हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक मैथ सीरीज़। इस क्रम में हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा लेक्चर 1.1 संख्या पद्धति, इंग्लिश में अगर इसको कहें तो नंबर सिस्टम। देखिए, आप सबको पता है हमारा जो मैथ्स है उसका जो बेसिक है वो 10 डिजिट्स पर टिका हुआ है, 0 से लेकर 9 तक, है ना। 0 से 9 तक आप सभी को पता है। इसके बाद क्या होता है, हम इन्हीं नंबर्स के 9 के बाद क्या आता है 10, यानी कि 1 और 0, फिर 11 1 और 1, ठीक है। यानी कि इन्हीं 10 नंबर्स का 10 डिजिट्स का यूज़ करके हम आगे पूरे नंबर्स जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो इसी का यूज़ करके हम बनाते हैं। इसीलिए हम जो इस सिस्टम को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं दाशमिक प्रणाली। क्या बोलते हैं, दाशमिक प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नाम है, थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है, बस फास्ट हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। देखिए, जैसे कोई भी नंबर लिखा होता है तो हम इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं उसको। फर्स्ट जो होता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चलता जाता है ना। सपोज़ कोई नंबर लिखा है मेरे पास 3 2 1 5 6 7, तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। तो ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, है ना, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, ऐसे सोन चलता जाता है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि स्थानीय मान और वास्तविक मान, है ना, रियल वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल अपन ले लेते हैं 3 2 1 5 6, ठीक है। या मैं इसको कुछ ले लेता हूँ 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है वो 2 जो है वो 2 जगह पर है। एक तो इकाई के अंक पर है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और एक 10,000 के जगह पर है, ठीक है। तो 2 का जो वास्तविक मान है, ठीक है ना, 2 का वास्तविक मान वो है हमेशा 2 ही रहेगा, है ना। इसकी जो रियल वैल्यू है वो हमेशा 2 ही रहेगी हर जगह पर। लेकिन 2 का स्थानीय मान यानी कि क्या बोले अपन इसको इंग्लिश में, अगर बोले तो प्लेस वैल्यू, ठीक है। वो देखो ये किस स्थान पर है, देखो 2 इकाई के स्थान पर है तो एक तो इसका मान हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर अगर इसका स्थानीय मान अगर अपन को निकालना है तो आप यहाँ से इस 2 को लिख दीजिए और पीछे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। आपको बात समझ में आ गई। तो इसका दूसरा स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20,000, है ना, 4 0 लगेंगे। समझ में आ गई बात। अब आप थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कीजिए। देखिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, एक अंक है, 0 लगा दीजिए, 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, बोलो 500, है ना, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है, ठीक है। इसका जो वास्तविक 5 का वास्तविक मान क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। 1 का वास्तविक मान 1 ही होगा, लेकिन इसका स्थानीय मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आप इस एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। 3 का स्थानीय मान बताइए, देखो काउंट कर लो कितने 0 है, 5 0 लगेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 3 लाख आंसर आ जाएगा आपका सीधा ही, ठीक है। ये 3 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान, ठीक है। और वास्तविक मान 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन आएगा कि 5 के स्थानीय मान और 6 के वास्तविक मान के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। 3 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योग बताइए, उनका गुणनफल बताइए। ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 2 नंबर सिस्टम मोस्टली यूज़ होते हैं। एक तो इंडियन नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेली रूटीन में, और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये तो आप वेल फेमिलियर हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहला जो अंक होता है इकाई का होता है, दहाई का होता है, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, सोन चलता जाता है आगे तक, है ना। पीछे शंख, पदम, नील, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो अभी आपको यहाँ तक अगर ध्यान है, करोड़, अरब तक काफ़ी है हमारे लिए, है ना। हमारे कंपटीशन एग्जाम में इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं।
अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर में जो गैप है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि आपको अगर इकाई में 10 से गुणा कर दोगे तो दही आ जाएगा, दहाई में 10 से गुणा कर दोगे तो सैकड़ा। कभी कभी पूछ ले इकाई से सैकड़ा तो 10 × 10 100, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। अब आते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर। देखिए क्या फ़र्क है, मैंने अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है ना। वंस का मतलब इकाई ही होता है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, है ना। टेंस दहाई ही होता है। देन हंड्रेड्स सेम है, यहाँ पर 10,000 सॉरी हाँ 1000 है, ये 10,000 नहीं है, 1000 यानी कि 1000, 10,000 यानी कि 10,000। अब यहाँ से चेंज हो जाता है, ये जो चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लाख है ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है 100,000, 10,000 के बाद में यहाँ पर क्या आता है 100,000, यानी कि सैकड़ा हज़ार, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोले तो, वैसे आप इसको 100,000 ही याद रखें तो बेटर रहेगा। 100,000 के बाद हमारे पास आता है 10 लाख, लेकिन यहाँ पर आता है मिलियन, 1 मिलियन। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 मिलियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है। फिर मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, 100 मिलियन यानी कि 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, ठीक है। तो आप इसको इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मिलियन के बाद में बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, और हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है लाख, करोड़, अरब, ऐसे चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2-2 का गैप चलता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पर 3-3 का चलता है। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे ही चलेगा 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं, ठीक है। एक नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 2 1 3 2, ठीक है। अब देखिए ये बहुत बड़ा सा नंबर लिख लिया मैंने। अगर इसको इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये कितना हो गया 2 करोड़, 2 अरब, 34 करोड़, 56 लाख, 72,132। समझ में आ गई बात आपको। एक बार वापस बता देता हूँ मैं, 2 अरब 34 करोड़ 56 लाख 72,132। ये तो था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। अगर इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000, 10,000, फिर हम लाख नहीं बोलेंगे, इसको 100,000 बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये सारी चीज़ें मिलियन में है, और ये है बिलियन, बी फॉर बॉय, है ना। तो 2 बिलियन 345 मिलियंस 672,132, ये इसका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अभी तक इतना पूछा नहीं गया है कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड है तो हो सकता है कि पूछा जा सके। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहला जो होता है नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृत संख्या है, ठीक है। वैसे भी आप सोचो तो सबसे पहले मैथ्स में ज़रूरत किसकी पड़ी होगी, काउंटिंग की, है ना, गिनने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो हम जो गिनती स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, बस बहुत सिंपल है। तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी, है ना, ये जो सोया हुआ 8 है ये क्या है, अनंत का निशान है, इन्फिनिटी का। तो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो गिनती चलती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर आता है आपका होल नंबर। देखिए इसमें अगर मैं 0 को भी ऐड कर दूँ, ठीक है ना, 0 को भी अगर मैं प्राकृत संख्या में जोड़ दूँ तो ये बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ठीक है। फिर आते हैं आपके इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है, इसमें देखिए माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, -2, -1, 0, है ना, इसके बीच में सब है, -2 से इधर भी है, -3, -4, ठीक है। और 0 से आगे 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है, फ़र्क समझ में आ रहा है सब में। बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 से स्टार्ट था अनंत तक, यहाँ पर 0 1 2 3 से स्टार्ट था अनंत तक, इसमें 0 का डिफरेंस है, इसमें किसका डिफरेंस है, इसमें 0 1 2 3 ये तो है ही, आगे पीछे -1 2 3 भी ऐड हो गए हैं। तो अच्छा ये दोनों में फ़र्क समझ लेना, ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्णांक है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पूर्ण में सिर्फ धनात्मक संख्याएँ होती है और 0 होता है, और पूर्णांक में ऋणात्मक भी होती है और
धनात्मक भी होती है। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो और भी बता सकते हो कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक 0 से इधर हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक -1 से इस तरफ हो गए। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखिए कि परिमेय संख्या। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, जनरली यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो परिमेय संख्या क्या होती है? आपने परिभाषा किताबों में पढ़ी होगी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। और जहाँ पर Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। P और Q जहाँ पर एक पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि जो भी दशमलव पॉइंट वाली संख्याएं हैं, भिन्न के रूप में जितनी भी संख्या है, वो सारे की सारी परिमेय संख्या में आती है, ठीक है ना। अभी अपरिमेय जब बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपरिमेय को हटा दो, रियल वास्तविक संख्याओं में से तो बची सारी परिमेय है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखो कैसे। क्या 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ, इसको मैं 5/1 के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 0.2 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या मैं इसको, क्या ये आपका √25 है? बिल्कुल, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? +-5 +5 हो या -5 हो, दोनों ही परिमेय संख्या है। तो ये ऊपर वाली जो भी सारी संख्या है तीनों, ये भी क्या है? परिमेय संख्याओं में आती है। बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका पाई, ठीक है ना। आपने क्षेत्रमिति में यूज़ किया होगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं πr², 2πr। तो वो जो पाई होता है वो आपका एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, एक और कन्फ्यूज़न रहता है कि पाई की वैल्यू यूज़ की है 22/7। आप कहोगे सर इसको तो लिख सकते हैं 22/7 P/Q के रूप में। 22/7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है वो 3.14 ही नहीं होता है। ये 22/7 जो है उसके लगभग बराबर है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। पाई जो है एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो वृत्त की जो परिधि होती है और इसका जो व्यास होता है, उसका अनुपात होता है, ठीक है। हम इसको क्षेत्रमिति में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। कन्फ्यूज़न दूर हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये हम गणना के लिए लगभग 22/7 यूज़ करते हैं, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है। अच्छा, पाई है। और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होती है? ऐसी संख्या है जिसको अपन भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे कि या भाग देने पर आप भाग देते हो कभी भी दो संख्याओं को, तो पॉइंट में या तो पॉइंट के बाद कुछ संख्या आगे ख़त्म हो जाती है या रिपीट होती जाती है। कभी कभी ऐसा होगा कि ना तो रिपीट हो और ना ही ख़त्म हो, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। जनरली अभी आपको जो ध्यान रखना है कंपटीशन हिसाब से, एक तो पाई ध्यान रखना है, और रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर, √2, √3, √5, रूट के अंदर ऐसा कोई भी नंबर जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, है ना। पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि 25 हो गया, 36 हो गया, 9 हो गया, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो सब क्या हो जाएगा, जैसे ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी एक इसका किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 12 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आ गई आपको बात, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या है, कुछ नहीं करना है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर मिला लो तो दोनों ये जो सारी संख्याएं हैं ऊपर वाली, ये सब किस में आती है? वास्तविक संख्या है। चाहे पॉइंट की हो, चाहे दशमलव की हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे मिश्र भिन्न में हो, है ना, चाहे रूट के अंदर हो, रूट के बाहर हो, ये सब किस में आती है? आपकी वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर्स। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। वास्तविक संख्या को आप ऐसे भी समझ सकते हो, वास्तविक संख्या को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक नंबर लाइन पर, है ना, जो आपकी संख्या रेखा होती है उस पर आने वाले हर अंक जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये मैंने उस ब्रैकेट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसको इंटरवल फॉर्म भी बोलते हैं, अपने काम की चीज़ नहीं है। सम्मिश्र संख्या है, सिलेबस में नहीं है 10 तक, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो रूट के अंदर माइनस आ जाता है अगर, तो वो जो होती है वो क्या होती है? अवास्तविक संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा से भी दिखाते हैं, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एक टाइप का नंबर होता है, तो मैंने बता दिया जस्ट, ठीक है।
चलिए अब पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप के जो और टाइप्स होते हैं नंबर्स के, सम संख्या है, इवन नंबर्स, है ना। आपको सबको पता है वैसे भी, 2 से विभाजित, 2 से यानी कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित, ठीक है, यानी कि 2 के पहाड़े में जो भी आता है ना, वो सब, या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, सम संख्या है। एग्जाम्पल्स देख लो आप कौन कौन से होंगे, जैसे 8 हो गया, 2008 हो गया, 3, 2, 5, 6, 7, 6 हो गया, ठीक है, 300 हो गया। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, सम संख्या है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, या विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, यानी कि इन सब के अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इसमें पॉइंट वाले की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पूर्णांकों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 1021 हो गया, 3200, 32,637 हो गया, है ना। जिसके भी इकाई का अंक जो हो वो 0, 2, 4, 8 नहीं हो, वो सारे विषम, और जिसका 0, 2, 4, 8 हो वो सारे सम, यानी कि इवन। अब आते हैं अभाज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आप चाहो तो नोट्स बनाना चाहो तो आराम से इसको पॉज करके लिख सकते हो चीज़ें को, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स, है ना, या ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से यानी कि 1 से और खुद से ही विभाजित हो पूर्ण रूप से, द नंबर्स विच इज़ डिवाइडेड बाय itself and 1 only, then it is called प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से ही विभाजित होता है वह ही अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अच्छा, 1 जो है वो न तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य है, ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान रखना, नोट्स बना के आप लिख लो, ठीक है ना। तो 2 से स्टार्ट करें, 2 खुद से, खुद के पहाड़े में आता है, खुद से ही विभाजित है, और 1 से है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। फिर 3, 5, 7, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये विषम संख्याएं लिख रहा हूँ मैं, नहीं, ये अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूँ, क्योंकि अब देखो आगे आप सोचोगे, बोलोगे 9, नहीं, 9 इज़ नॉट, क्योंकि 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 11, फिर आपका क्या आएगा 13, फिर आपका क्या आएगा 17, मत सोचना 15, 15 5 के पहाड़े में आता है, फिर आपका आएगा 19, फिर आपका क्या आएगा, बोलो, हाँ 23, ठीक है। ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर डाल देता हूँ, पूरे 1 से लेकर 1000 तक जितने भी अभाज्य संख्या आती है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। आप चाहो तो इनको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है इनके ऊपर भी, ठीक है। आप बोर हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 50 से लेकर 100 के बीच में, ये आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में, कि 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी आपको अभाज्य संख्याएं होती है। तो उसका आंसर उसमें ऑप्शन दिए थे 10, 12, 11, 9, ठीक है। तो अब या तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कितने होती है, कौन कौन सी होती है, टाइम वेस्ट होगा, या फिर आपको डायरेक्टली याद है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप टिक करके आएंगे विदिन 5 सेकेंड्स, विदिन 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो उसका आंसर था 10, ठीक है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर सारी अभाज्य संख्याएं आ रही है, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, लिखा हुआ भी है कि किससे 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी है, 100 से 200 के बीच में कितनी है, क्लियरली पूरा चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं भाज्य संख्याएँ, ठीक है। अभाज्य संख्या के अलावा जितनी भी संख्याएँ होती है वो सारी भाज्य होती है, यानी कि उसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है, ठीक है। देख लो यहाँ से 9 में 3 का भाग जाता है, ठीक है। आगे की जितनी भी है 12, 16, है ना, 2000, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट नोट बनाकर आप लिख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है, 2 एक इकलौती संख्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। यानी कि 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ प्राइम एंड इवन, ठीक है। सम भी है और विषम भी, सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी विषम होगी, ठीक है ना। बाकी हो ही नहीं सकती क्योंकि बाकी तो 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लीजिए। नोट जो है वो देखिए आप कि 1 जो है न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, ठीक है। राइटिंग में मत जाइए,
ठीक है। तो एक जो है वो ना तो आपका प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, वो ना तो भाज्य संख्या में आता है, ना ही अभाज्य संख्या में आता है। ठीक है, अब अपन लास्ट देखते हैं अपना सहअभाज्य को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए लास्ट में अपन बात कर लेते हैं सहअभाज्य को प्राइम नंबर्स। देखो, भाज्य और अभाज्य अलग चीज़ है और सहअभाज्य अलग चीज़ है। प्राइम नंबर और को प्राइम में डिफरेंस होता है। एक नंबर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कि 12/15। ठीक है, 12 और 15 देखो भिन्न के रूप में है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, काट सकते हो। कैसे कटता है, देखो 3 से कट रहा है 4 बार और ये 5 बार, तो 12 और 15 एक दूसरे के सहअभाज्य नहीं है। ठीक है ना, 4 और 5 एक दूसरे के सहअभाज्य, क्योंकि अब इसको अपन और नहीं काट सकते। बात आपको समझ में आ गई। किसी भी नंबर को चेक करना है, 2 नंबर को, कि वो सहअभाज्य है या नहीं, तो उनको काट के देख लीजिए। वो एक दूसरे से अगर कट रहे हो किसी भी नंबर से, तो वो क्या होते हैं, सहअभाज्य, बाकी वो सहअभाज्य नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए उसका प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखो मैं कैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे 12 और दूसरा एग्जांपल ले लो आप, 12 छोड़कर आप ले लीजिए 28 और 15। ठीक है, देखिए ये एक दूसरे से कट रहे हैं या किसी भी नंबर से। देखो सबसे पहले चेक कर ले, 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। या इनके गुणनखंड देख लो, है ना। सिंपल और भाषा में मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा, 7 × 2 × 2, और इसके क्या होते हैं 5 × 3। ठीक है, ये भी एक भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। ये भी एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, इस एग्जांपल से आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा हो, कोई भी गुणनखंड इनमें कॉमन नहीं हो। ठीक है, तब वो कैसे होते हैं, सहअभाज्य को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका संख्या पद्धति का थ्योरी था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन, तो ये थी नंबर सिस्टम के कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल थिंग्स। ठीक है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.